Assalamu alaikum dear students. Welcome to the another math class. In this class, we are going to start the new chapter of 9th class mathematics syllabus 2025 and 2026. The chapter name is probability. Uh, अब probability जो है वो क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा डिस्कस हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक कंपनी की बात हम अगर हम करते हैं, कंपनी है वो हमें कोई भी एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है, किसी भी चीज़ को वो मैन्युफैक्चर कर रही है, तो इसका मतलब है उसकी कुछ ना कुछ आपको वारंटी गिवन होती है। लाइक अ मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो कोई कंपनी जब वो बना रही है, कोई आपके पास किसी भी चीज़ की कंपनी है, लेकिन लाइक एसी बनाती है या फ्रिज बनाने वाली कोई कंपनी है, ठीक है? किसी भी प्रोडक्ट की वो बात कर रहे हैं, ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, तो वो कंपनी आपको बस कहती है कि ये जो है ना, इसकी जो वारंटी है ना आपके पास, यानी कि ये 3 साल इसकी वारंटी है, यानी कि 3 साल ये खराब नहीं होगी, ठीक है? अब 4 साल वारंटी है। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो किस तरह से ऐसा भी सम टाइम होता है कि आपने देखा होगा कि कंपनी कहती थी लेट्स सपोज़ कि वो 3 साल इसकी वारंटी है इस प्रोडक्ट की। लेकिन वो सम टाइम ऐसा मीट नहीं कर रही होती है उस वारंटी को, टाइम पीरियड को। हो सकता है कोई 1 साल के बाद खराब हो जाए, 2 साल के बाद खराब हो जाए, ठीक है? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास रियल लाइफ़ के अंदर आ रही होती हैं। इसी तरह से अगर हम क्रिकेट मैच की बात करते हैं, लेट्स सपोज़ कि कोई एक क्रिकेट मैच आप देख रहे हैं, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, इन अ क्रिकेट मैच के ऊपर, वो जब वो प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं कि कुछ चीज़ें जो है ना, वो ये टीम जो है वो आपके पास विन कर जाएगी मैच को। अब वो किस बिना पर जो है ना, वो मैच को विन कर जाती है, या वो बेसिकली वो चेक कर रहे होते हैं उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के ऊपर। लेकिन मोस्टली आपके पास ऐसा भी होता है सम टाइम कि वो प्रेडिक्शन सही भी हो रही होती हैं और रॉन्ग भी हो जाती हैं, ठीक है? इसी तरह से आपके पास यानी कि इनमें इन सारी स्टेटमेंट्स के अंदर ना कुछ ना कुछ आपके पास प्रेडिक्शंस है, वो लैक ऑफ प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है? इनमें सर्टेनिटी है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम जो है वो इस चीज़ को न्यूमेरिकली, यानी कि ये तो हमने वर्बली बात की ना, अगर न्यूमेरिकली बात की जाए कि यानी हम नंबर्स की फॉर्म में किस तरह से इन चीज़ों को बता सकते होते हैं, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का होता है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी के बाद इन सारी अनसर्टेनिटी को जो है ना, वो हम न्यूमेरिकली लिखने के लिए प्रोबेबिलिटी का सहारा ले रहे होते हैं। तो देखें यहाँ पर उसने इंट्रोडक्शन के अंदर बात की कि इन आवर डेली लाइफ वी नॉर्मली से दैट द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज गिव वारंटी ऑन देयर प्रोडक्ट्स। देयर इज अ चांस होता है कि सम प्रोडक्ट्स माइट नॉट मीट द वारंटी टाइम पीरियड। हो सकता है जैसे कि एक पर्सन जो है वो एक जज कर रहा है चांस ऑफ विनिंग क्रिकेट मैच फॉर अ टीम बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के ऊपर। प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है कि ये टीम पहले जो है वो 4-5 मैच बहुत अच्छे खेल के आ चुकी हुई है, तो इसकी बिना पर वो जज कर रहा होता है कि ये टीम विन करेगी या लॉस करेगी, ठीक है? ऑल द स्टेटमेंट्स, ये सारी स्टेटमेंट्स मैंने ऑब्वियस सी बात है कि 100% ट्रू तो नहीं होती, ठीक है? कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हमने जो है वो क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, वो हमारे पास है न्यूमेरिकली, वो हमारे पास चैप्टर का नाम है व्हिच इज़ प्रोबेबिलिटी। अब चलें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अगर मैं बनाऊँ तो प्रोबेबिलिटी है क्या? वो बेसिकली मेरे पास इसकी डेफिनेशन ये है कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी बेसिकली चांस ऑफ अकरेंस है ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। किसी भी एक इवेंट के होने का कितना चांस है, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया डेफिनेशंस, यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन की बात होने की है। अब प्रोबेबिलिटी ज़ाहिर-सी बात है, मैंने ये बात तो क्या दी, वर्बली मैंने बात कर दी कि हमारे पास पर्टिकुलर इवेंट का चांस ऑफ अकरेंस है। अब इसको जो है वो कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, वो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी का विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, यानी कि प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है हमारे पास पी को मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम्स होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होती हैं, इसको भी मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है? और डिवाइड किया जाता है हमारे पास टोटल आउटकम्स के साथ। जिस भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसकी जो टोटल आउटकम्स होंगी, उसके साथ जब हम डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया जाता है। अच्छा, यहाँ से उसको मैंने इसको यूँ भी लिखा जाता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है ना किसी भी इवेंट की, लेट्स सपोज़ इवेंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ। ये कार्डिनैलिटी, ये एन ऑफ ए का मतलब यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ ए, यानी कि आपके पास जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसकी कार्डिनैलिटी और नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ अ सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली टोटल आउटकम्स होती हैं, ठीक है? एक एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पर उसने यहाँ पर ये बात लिखी कि ये हमारे पास पी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं, और एस जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, ठीक है? तो ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं एक एग्जांपल लेट्स सपोज डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठेगा। लेट्स सपोज कि मैंने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को कह रहा हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने एक डाइस को रोल किया। अब डाइस को रोल किया है, तो इसकी जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या आ सकती हैं, वो बेसिकली एस के साथ, यानी कि सेट ऑफ सम ऑल पॉसिबल आउटकम्स। डाइस को रोल किया है, तो यहाँ तो उस डाइस के ऊपर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 हो सकता है या 4 या 5 या 6। ये मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। अब मुझे एक इवेंट में कहता हूँ कि मुझे चीज़ें ये कैलकुलेट करनी है, बताओ कि बेटे कि इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है? इवन नंबर के आने का चांस ऑफ अकरेंस क्या है? लेट्स सपोज़ मैं एक इवेंट ए कह देता हूँ, एक सेट ऐसा है जो कि इवन नंबर की बात करता है। तो इवन नंबर के केस कितने होंगे? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। यानी कि 3 आपके पास केस ऐसे हैं जिसमें आपके पास इवन नंबर के आने का चांस है। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालूँ, तो मैंने कहा था कि हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए और डिवाइडेड बाय कार्डिनैलिटी ऑफ सैंपल स्पेस एस से होता है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है वो 3 है और सैंपल स्पेस जो है वो 6 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसको डिवाइड करें तो 1/2 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है, 1/2 का मतलब है 0.5, ठीक है?
0.5 अगर इसको परसेंटेज में बताना हो तो 0.5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% जो चांस ये था कि इवन नंबर में से कोई नंबर आपके पास आ जाए जब आपने एक दफ़ा डाइस को रोल किया। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के कि वो क्या क्या हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि ये डेफिनेशन भी है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट। इसको मैं एग्जांपल की मदद से बताऊंगा। आप जब ये बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या है, जब आप कॉइन को टॉस करते हैं या डाइस को रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो आपके पास कॉइन को टॉस करना है यानी कि आपने कॉइन को फेंकना है, या डाइस को रोल करना यानी कि आपने जो है वो रोल किया डाइस को जो है फेंका है, ये जो प्रोसेस हुआ है ना आपके पास कॉइन को टॉस करने का, यानी कि आपने ऊपर फेंका, एक प्रोसेस हुआ, ठीक है। एक रोल किया आपने डाइस को, एक प्रोसेस हुआ। ये प्रोसेस किस लिए हुआ, ताकि हम कोई रिजल्ट जनरेट कर सकें। ये जो प्रोसेस है जिससे हम रिजल्ट को जनरेट कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस का नाम हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। प्रोसेस यानी कि मैं आपको दोबारा से अगर क्लियर करूँ, मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, ये जो मेरा कॉइन को टॉस करना है ना, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है। जब मैं डाइस को रोल कर रहा हूँ, ये जो मेरा डाइस को रोल करना है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है। अच्छा ये बात क्लियर हुई। एक्सपेरिमेंट के बाद जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्वियस सी बात है, जब आपने डाइस को रोल किया है, ठीक है, डाइस को रोल किया है। अब डाइस को रोल करने से आपके पास कोई रिजल्ट भी आया होगा, यानी कि डाइस को रोल किया, लेट्स सपोज उसके ऊपर जो है वो 3 आ जाता है, ठीक है। आपने रोल किया जब डाइस को, तो उसके ऊपर जो है वो 3 आ जाता है। ये जो बेसिकली रोल करना है, डाइस को रोल करना, तो ये एक्सपेरिमेंट है। लेकिन उससे जो आपको रिजल्ट मिला है, यानी उसके ऊपर जो 3 आया है, ये बेसिकली हमारे पास उसकी क्या होगी, ये आउटकम्स होगी। यानी कि एक्सपेरिमेंट की जो हमारे पास रिजल्ट होता है, दिस इज कॉल्ड आउटकम्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर हुई। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कॉइन को टॉसिंग अ कॉइन, ये जो टॉस करना है कॉइन को, ये बेसिकली क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। जब आपने टॉस किया तो उसके ऊपर लेट्स सपोज के टेल आ गया, ये जो टेल आना है ना, दिस इज कॉल्ड आउटकम्स, ठीक है। टेल आना बेसिकली मेरे पास आउटकम होता है, ओके। तो ये आउटकम की बात हो गई हमारे पास। अच्छा यहाँ पर उसने लिखा डेफिनेशन में, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, यानी कि आपके पास ये पॉसिबल की बात कर रहा है, यानी कि एक कॉइन को आपने टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन। पॉसिबल का मतलब है कि सारी आउटकम्स को हम देखेंगे, ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकती है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। ये टॉसिंग अ कॉइन ये एक्सपेरिमेंट है, एक प्रोसेस का नाम है, लेकिन उससे जो आपको रिजल्ट मिलना है, या तो हेड मिलना है या तो टेल मिलना है, ये इसकी क्या होंगी, ये आउटकम्स होंगी। जब सारी बातों को डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। और जब आपके पास जो रिजल्ट आता है, इसी तरह से पॉसिबल आउटकम जो रोलिंग डाइस है, वो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, या 1 आ सकता है, या 2 या 3 या फिर 4 आ सकता है। अच्छा नेक्स्ट ये डेफिनेशन हुई। अब उसके बाद हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, फेवरेबल आउटकम्स की बात। तो मैंने उसकी डेफिनेशन में जब प्रोबेबिलिटी की बात की, उसके फॉर्मूले में, तो मैंने कहा था फेवरेबल आउटकम्स होती हैं, और सैंपल स्पेस की भी बात हमने की। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है, जब हम किसी भी इवेंट को देख रहे होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को देख रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब वो कितनी दफ़ा वो हो सकता है, हाउ मेनी टाइम्स थिंग्स हैपन व्हाट वी एक्सपेक्ट, एंड आउटकम्स व्हिच रिप्रेजेंट, यानी ऐसी आउटकम्स को ये रिप्रेजेंट करता है व्हिच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपेंड, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि मैंने एक डाइस को रोल किया, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि इवन नंबर आ जाए। अब इवन नंबर आने की कितनी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, हाउ मेनी टाइम्स हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इवन आ सकते हैं। 3 टाइम्स, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे पास, ठीक है, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो आपके पास इवन आ जाए। तो यहाँ पर उसने कहा कि व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन, जब हम टॉस कर रहे हैं कॉइन को, टॉसिंग अ कॉइन, टॉस करते हुए, टॉसिंग अ कॉइन, उस वक़्त मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ठीक है, कि कॉइन को टॉस करते हुए पॉसिबिलिटी है कि एक ही दफ़ा फेवरेबल आउटकम है हेड की और एक ही है टेल की। ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने टेल को देखना है तो एक दफ़ा ही आ सकता है, और हेड को देखना है तो एक ही दफ़ा आ सकता है। लेकिन जब मैं डाइस को रोल करूँगा तो 3 फेवरेबल आउटकम हो सकती हैं, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो थिंग है, ठीक है, इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए। तो हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट, 3 टाइम्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, 2 भी हो सकता है, 4 भी और 6 भी। तो ये 3 इसकी फिर फेवरेबल आउटकम्स कहलाएँगे। सैंपल स्पेस मैंने बता दिया, ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स को कहते हैं। जैसे कि अगर हम सैंपल स्पेस बताएं एक डाइस के रोल करने का, तो वो 1 2 3 4 5 सारा 6 आ जाएगा। टॉस करना है कॉइन को, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड एंड टेल, दोनों चीज़ें आ जाएंगी, दोनों की पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद एक बात है कि हमारे पास इवेंट क्या होता है। इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवेंट कहते हैं सेट ऑफ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इज कॉल्ड एन इवेंट। जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसका जो रिजल्ट निकला है हमारे पास, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का, इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे कि टॉस कर रहे हैं आप, वाइल रोलिंग अ डाइस, गेटिंग इवन नंबर आने का जो आपके पास है, ये एक इवेंट है। अब उसमें कितना आपके पास रिजल्ट आ सकता है, 2 4 6, ये एक इवेंट है। अब टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करें, तो टाइप्स ऑफ इवेंट हमारे पास है, कुछ सर्टेन इवेंट होते हैं। सर्टेन इवेंट वो होता है कि जो हमारे पास मुझे शोर हुआ, 100% हम श्योर हैं कि वो होना ही होना है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। लाइक आपके पास एग्जांपल की बात करूँ कि श्योर इवेंट की, मैं कहता हूँ कि आपने एक डाइस को रोल किया, उसकी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6।
मैं इस इवेंट को देखना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर में से आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने डाइस को रोल किया है तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर आएगा। तो ये इवेंट जिसका 100% हमें यकीन होता है कि वो होगा, दिस इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट जो पॉसिबल ही ना हो, यानी कि दैट कैन नॉट बी अकर इन एनी ट्रायल, यानी किसी भी केस में हमारे पास वो पॉसिबल ना हो और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 निकलती है। अब उसकी एग्जांपल की बात करूँ तो हमेशा लेट्स सपोज के आपने डाइस पे रोल किया तो गेटिंग 7 7 आने के क्या चांस है? तो ऑब्वियस सी बात है 7 कभी भी नहीं आ सकता डाइस के ऊपर, 6 तक नंबर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास सर्टेन इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। अच्छा, लाइकली इवेंट वो होते हैं जो प्रोबेबली अकर, यानी कि जिनका ज़्यादा चांस होता है होने का, ठीक है? इट हैज़ अ ग्रेटर चांस टू अकर। और अनलाइकली इवेंट वो होते हैं जो हैज़ हो तो सकते हैं लेकिन कम चांस होता है। एन इवेंट व्हिच विल नॉट प्रोबेबली अकर और इट हैज़ अ लेस चांस टू अकर। और इक्वली लाइकली इवेंट वो होंगे जो कि आपके पास जिनका इक्वल चांस ऑफ अकरेंस होगा, और जब इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.5 होती है। जब अनलाइकली इवेंट की बात करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस होती है 0.5 से, और लाइकली इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन 0.5, 0.5 से उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर होगी, ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम से भी आपको रिप्रेजेंट किया, यानी कि ये एक फ्लो डायग्राम है कि यहाँ पर सारे इवेंट्स को हमने कंपैरिजन किया कि इम्पॉसिबल इवेंट 0% होगा, और सर्टेन इवेंट 100% होगा, लाइकली इवेंट जो है ना वो 75%, इक्वली लाइकली इवेंट 50%, और अनलाइकली इवेंट 25%, यानी कि 50% से लेस जो है वो अनलाइकली और 50% से जो ग्रेटर होगा वो लाइकली इवेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट थे। तो ये आपकी बुक का पहला टॉपिक है, उससे रिलेटेड डेफिनेशन थी, तो इसको जो है ना आपने बुक से भी देख लें, ऑब्वियस सी बात है, तो ये सारा समझ आ जाएगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर रखते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।